जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको बता दें कि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं। आपके जो आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो वन रक्षक हो या फिर ग्राम विकास अधिकारी की हो या फिर आपके यूपी पुलिस की जो 40,000 आने वाली भर्ती हैं या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, तो इन सब के लिए हम दोस्तों ये क्लास लेकर के आ रहे हैं। आज दोस्तों 15वीं क्लास है आपके यूपी स्पेशल की, और इसके अलावा दोस्तों हमने हिंदी भी लगभग हिंदी की 25 क्लासें अभी तक संपन्न हो चुकी हैं। तो चलिए, अगर देखिए पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं या फिर सीधा आप हमारे प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे, आपको ये मिल जाएगी संपूर्ण हिंदी। देखिए ये हिंदी हम किसके लिए दोस्तों, यूपी, देखिए जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा है यानी यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो और वन रक्षक के लिए, क्योंकि इसमें हमने पत्र लेखन पढ़ा है तो आप ये पढ़ सकते हैं। अगर पुलिस की तैयारी करें दोस्तों, ये वाली आप हिंदी की प्लेलिस्ट पूरी पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए दोस्तों, ये आपका प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का परिवहन। तो अब हम देखेंगे आज उत्तर प्रदेश परिवहन। ठीक है, परिवहन के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर देखिए हम परिवहन की बात करते हैं, परिवहन क्या होता है दोस्तों, आपको पता है जिन चीजों का हम प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए करते हैं या किसी सामान की ढुलाई के लिए करते हैं, सब इन्हीं चीजों को दोस्तों हम परिवहन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परिवहन को मुख्यतः हम 4 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। अपने उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से 4 भाग होते हैं परिवहन के, तो पहला हो गया सड़क परिवहन, आपको पता है। ठीक है, दूसरा हो गया रेल परिवहन दोस्तों। ठीक, और तीसरा हो गया वायु परिवहन, यानी कि दोस्तों क्या होता है इसमें, वायुयान। ठीक है, और चौथा होता है जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन दोस्तों आपको पता है ज्यादा बहुत बड़ा इसका योगदान तो नहीं है, फिर भी दोस्तों पढ़ेंगे इसके बारे में जो भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपको पहले हम देखें दोस्तों सड़क परिवहन के बारे में, क्या सड़क परिवहन के बारे में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका सड़क परिवहन है इन 5 में से। ठीक है, इन 4 में से। ठीक है, तो सड़क परिवहन आपको पता है दोस्तों, जो रोड परिवहन होती है उसको ही सड़क परिवहन कहते हैं। ठीक है, और देखिए अगर हम सड़क परिवहन की बात करें तो क्या होता है, वर्तमान में कुल यातायात का लगभग 70% से अधिक यातायात दोस्तों सड़कों के द्वारा ही होता है। अगर बात करें कि कुल यातायात का दोस्तों कितने परसेंट सड़कों द्वारा होता है यातायात, तो दोस्तों 70% यातायात अभी भी सड़कों के द्वारा ही होता है। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे कि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है यानी पीडब्ल्यूडी, क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के तहत उत्तर प्रदेश की 4 प्रकार की सड़कें हैं दोस्तों। कौन कौन सी हैं, पहला है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग, जो एक राज्य को दूसरी राज्य से जोड़ता है। फिर प्रांतीय राजमार्ग, प्रांतों को जोड़ता है। अन्य जिला मार्ग, जिला को। और ग्रामीण मार्ग दोस्तों, ये 4 राजमार्गों में इनको बांटा जाता है। ठीक है, पूरी सड़कों को। ठीक है, पहला क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, अन्य जिला राजमार्ग, ठीक, अन्य जिला मार्ग, या फिर दोस्तों अगला है ग्रामीण मार्ग दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक चीज याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-19 है, नेशनल हाईवे। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे NH-19 है। अब देखिए आपको अभी बुकों में, पुरानी बुकों में दोस्तों NH-2 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए वो भी सही है, मगर दोस्तों आपको पता है NH-2 का नाम बदल के NH-19 कर दिया गया, तो अब NH-2 नहीं होगा। अगर आपकी बुकों में दोस्तों NH-2 लिखा है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, NH-19 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजमार्ग कौन सी होगी, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर हम पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लें, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के हिसाब से दोस्तों बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का स्थान दोस्तों महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। यानी अगर हम पूरी सड़कों की बात कर लें तो दोस्तों सबसे ज्यादा सड़कें कहां हैं, तो महाराष्ट्र यानी मुंबई में फैली हुई है। उसके बाद दूसरा आपके उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई आता है दोस्तों। महाराष्ट्र बहुत बड़ा होता है, तो पूरे महाराष्ट्र की बात करते हैं, ना कि पूरे केवल मुंबई की। ठीक है, तो पूरे महाराष्ट्र में पहले नंबर पे सड़कों का जाल है, उसके बाद अपने यूपी में दोस्तों दूसरे नंबर पे। ठीक है, चलिए अब देखिए सड़क पर ही दोस्तों आपको पता है कि बस सेवा भी चलती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की रोड सेवा, तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि भैया सबसे पहले बस सेवा कहां शुरू की गई, ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश, तो याद रखना इसके द्वारा दोस्तों जो ये है ना आपका उत्तर प्रदेश राज्य की बस रोड सेवा ना, तो इसी के द्वारा दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बस चलाई गई। कब चलाई गई, डेट याद रखेंगे, 15 मई 1947 को, जब देश हमारा आजाद होने वाला था ना,
तो दोस्तों आपको पता है 15 मई, देखिए 15 अगस्त को देश आजाद हुआ ना 1947 को, याद रखेंगे 15 मई को ही पहली बस चला दी गई थी। कहां से कहां के बीच? लखनऊ से दोस्तों बाराबंकी के बीच। देखिए बगल में ही पड़ता है लखनऊ और बाराबंकी, टच करते हैं एक दूसरे को। तो पहली बस सेवा 15 मई 1947 को, ठीक है, आजादी से पहले समझ सकते हैं, ठीक है, कहां से कहां तक? लखनऊ से बाराबंकी के बीच चलाई गई। और देखिए फिर क्या होता दोस्तों 1972 में, जो ये उत्तर प्रदेश राज्य की रोड सेवा, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कब किया था? 1972 में। और एक चीज और याद रखेंगे कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली उत्तर प्रदेश का पहला बस स्टेशन कौन सा है जो कि पूरा सौर ऊर्जा से संचालित होने लगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला बस स्टॉप कौन सा है, बस स्टेशन कौन सा है? तो केसरबाग बस स्टेशन कहां पड़ता है? लखनऊ में, ठीक है। हालांकि दोस्तों लखनऊ का चारबाग बस स्टेशन बहुत फेमस है, मगर दोस्तों केसरबाग बस स्टेशन जो है वो पूर्ण रूप से दोस्तों सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला बस स्टॉप है, बस स्टेशन है, ठीक है। चलिए अब समझिएगा कि उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति दोस्तों 22 सितंबर 2014 को ऐसा हुआ था, ठीक है, अपनाई गई थी, सुरक्षा नीति लाई गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने सड़क सुरक्षा नीति को लागू किया था, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं ये बताने जा रहा हूं, आपको पता है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दोस्तों 2 गलियारे बनाए गए हैं, समझिएगा। एक दोस्तों आपको बता दें कि कहां से कहां तक, तो जो भारत है ना आपका, देखिए ये मान ले दोस्तों, आपको बता दें कि थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये आपका भारत का नक्शा मान ले होगा, थोड़ा सा देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका भारत का नक्शा अगर मैं इस तरह बनाना चाहूँ दोस्तों, ये थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे कैसे करके जाता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक, ये हो जाएगा दोस्तों, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके आ जाएगा आपका। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ठीक साथियों। देखिए थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैप है हमसे बन नहीं रहा है, ठीक, ऐसे करके ऐसे दोस्तों, ये ऐसे जाता है, ठीक, ये आ जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपका। और इधर दोस्तों ये आपको पता है ये थोड़ा सा आएगा इधर, तो यहाँ पे गुजरात पड़ जाता है, ठीक, ऐसे करके ऐसे कुछ है, ठीक है, वो समझ लीजिएगा। तो देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो समझिएगा। देखिए जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, एक गलियारा मतलब दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक, यानी यहाँ पे श्रीनगर पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, और वहां से दोस्तों ये कन्याकुमारी एकदम लास्ट तक एक गलियारा खींचा गया है। और एक दोस्तों आपका असम जो पड़ता है दोस्तों यहाँ पे पड़ेगा पूर्व में, ठीक, यहाँ पड़ता है पूर्व में असम पड़ेगा। और ये गुजरात दोस्तों ये है, तो गुजरात से ये यहाँ तक खींचा गया, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए ये गलियारा जो है यहाँ ऊपर से नीचे तक आया है, यानी कि आपका श्रीनगर से देखिए उत्तर में श्रीनगर है और दक्षिण में क्या है, तमिलनाडु पड़ता है, वहां कन्याकुमारी पड़ता है। तो यहाँ श्रीनगर से दोस्तों कन्याकुमारी तक खींचा गया है, इसको बोलेंगे देखिए उत्तर में है और दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण गलियारा इसको बोल देंगे। और यहाँ दोस्तों पूरब है, देखिए ये पूरब में असम है और यहाँ पश्चिम में क्या है, गुजरात। तो असम से गुजरात तक एक गलियारा खींचा गया जिसका है नाम क्या है दोस्तों, पूरब पश्चिम, ठीक है। अब देखिए दोनों कहीं ना कहीं काटेंगे, तो काटने वाला जो स्थान है ना दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश का झांसी है। तो ये याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरब पश्चिम गलियारा दोस्तों जो कि 6 लाइन वाली सड़कें, ये एक दूसरे को कहां पे काटती दोस्तों, ये अपने उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में काटती हैं एक दूसरे को। ये आपको याद रखना, बस यही आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है, कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरब पश्चिम गलियारा दोनों एक दूसरे को कहां काटते, तो आपको झांसी बताना, ठीक है। चलिए अब कुछ एक्सप्रेसवे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट दोस्तों, बस ज्यादा नहीं देखेंगे इसमें, बस वही मुख्य मुख्य चीजें। देखिए पहला है नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आपको पता है ये नोएडा से लेकर के ग्रेटर नोएडा तक जाता है दोस्तों। और ठीक है ये उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है। लंबाई कितनी थी, 24.53 किलोमीटर, लगभग 25 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। चलिए दूसरा एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि नोएडा से दोस्तों आगरा तक जाता है, यूपी पीसीएस दोस्तों 2012 में पूछा गया। और इसकी लंबाई कितनी है, 165.53 किलोमीटर, ठीक है, 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। और इसका निर्माण दोस्तों जेपी ग्रुप द्वारा किया गया। देखिए जेपी ग्रुप ने दोस्तों इसका निर्माण किया और यही जेपी ग्रुप दोस्तों 36 सालों तक टैक्स वसूल कर दोस्तों अपना पैसा अदा कर लेगी, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला है दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर। और ये आपको बता दें कि आगरा के एतमादपुर से
शुरू होकर दोस्तों लखनऊ के सरोसा भरोसा तक आता है और इस दोस्तों ये लगभग 10 जिलों से गुजरता है। और आपको बता दें इसे रिकॉर्ड दोस्तों 23 महीनों में तैयार कर लिया गया, ठीक है, रिकॉर्ड समय यानी कि 23 महीनों में इसे तैयार किया गया। और इस पे आपात लैंडिंग हेतु दोस्तों हवाई पट्टी भी 3.5 किलोमीटर की बनाई गई। आपात पट्टी का होता है दोस्तों, देखिए रोड के किनारे दोस्तों, ऐसी सड़क के किनारे दोस्तों एक आपात पट्टी बनाती है, जैसे कभी जरूरत हुई दोस्तों वायुयान के या फिर कुछ भी दोस्तों मान ले युद्ध चल रहा है तो हवाई अड्डे दोस्तों व्यस्त हैं या फिर दोस्तों उन पर किसी प्रकार की कुछ दिक्कत आ गई तो दोस्तों इन्हें हम यहां सड़क पर भी उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। दोस्तों आपको पता है ये बहुत फेमस है, लखनऊ से गाजीपुर तक जाएगा। लगभग दोस्तों इसकी लंबाई 341 किलोमीटर और ये 9 जिलों से गुजरा है दोस्तों। ये आपको पता है चालू भी हो चुका है। उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे दोस्तों प्रस्तावित है, ठीक है, प्रयागराज से मेरठ तक जाएगा दोस्तों, ठीक है, प्रयागराज से मेरठ लगभग दोस्तों 600 किलोमीटर दोस्तों, ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, ठीक है। चलिए अगला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका नाम दोस्तों अटल पथ कर दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दोस्तों, ठीक है। चलिए और ये कहां से शुरू होगा दोस्तों, बता दूं आपसे कि यह एक्सप्रेसवे झांसी से शुरू होकर दोस्तों इटावा तक पहुंचेगा और इटावा में ये दोस्तों किससे मिल जाएगा, कौन से एक्सप्रेसवे दोस्तों, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा और इसकी लंबाई 288.8 किलोमीटर, ठीक है। एक एक्सप्रेसवे दोस्तों ये अपने वैसे भारत अपने उत्तर प्रदेश में नहीं मतलब शुरू होता है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों थोड़ा सा जाता है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किस लिए, देखिए ईस्ट पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, यह एक्सप्रेसवे कुंडली और परवल जोड़ता है दोस्तों। आपको बता दें कि यह 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद व ग्रेटर नोएडा से गुजरता है। कहां से, गाजियाबाद व ग्रेटर नोएडा से गुजरता है और यह देश का पहला एक्सप्रेसवे है जिसे संपूर्ण दोस्तों जिसके दोस्तों संपूर्ण 135 किलोमीटर पूरा किससे चालू होता है दोस्तों, सौर ऊर्जा से संचालित। यानी जो आपको पता है जैसे रोड जाती है उसके बगल में दोस्तों पोल खड़े होते हैं, पोल में लाइटें लगी होती है दोस्तों, ये सभी के सभी पूरा 135 किलोमीटर दोस्तों किससे है, पूरा का पूरा सौर ऊर्जा से संचालित है। तो इसलिए दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए देखिए अब एक चीज और याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश 3 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टियां बनाने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों। देखिए किस पर बना रखा हवाई पट्टी, तो पहला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कहां पर दोस्तों, कुरेभार सबसे नवीनतम है सुल्तानपुर के पास, दूसरा यमुना एक्सप्रेसवे पर दोस्तों मथुरा के पास और तीसरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास। दोस्तों 3 हवाई पट्टी वाला एकमात्र दोस्तों राज्य बन गया आपका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपने बिल्कुल अच्छा देखा, ठीक है। अब एक चीज और बता दोस्तों, एक क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा शुरू की गई है दिल्ली से मेरठ के बीच और दोस्तों ऐसी दोस्तों ये पहली ट्रेन है अपने भारत की, ठीक है, समझिएगा, रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम दोस्तों, इसे RRTS के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए लोन दोस्तों कहां से लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एशियाई विकास बैंक ने इसके लिए लोन दिया है और 82.5 किलोमीटर चलेगी इस दिल्ली, फिर उसके बाद गाजियाबाद नेक्स्ट, फिर मेरठ तक, यानी दिल्ली से मेरठ तक ये ट्रेन चल रही है, ठीक है, चलेगी दोस्तों, ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए कुछ और आपको बता, देखिए इसके पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपका क्या है दोस्तों, रोड सेवा, ठीक है। देखिए साथियों आपको पता है कि ये जो बस जो आपको सड़क सेवा है दोस्तों, यानी एक्सप्रेसवे हैं, देखिए किसी चीज़ को दिल्ली से जोड़ता है, ठीक, दिल्ली से आपको मैं बता दूं कि देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मैप के जरिए, आप मैप से समझिएगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये है आपका दिल्ली कहाँ है, ये तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, दिल्ली है। अब मान ले दिल्ली से दोस्तों आप पूर्वांचल की तरफ आना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये दिल्ली है, तो दिल्ली से दोस्तों आप आइए कहां तक, नोएडा तक आ सकते हैं। देखिए दिल्ली से ये पड़ेगा आपका नोएडा दोस्तों, ठीक, ये नोएडा पड़ेगा, दिल्ली से ये नोएडा आ गया दोस्तों, ये नोएडा है ना यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा। और ये कौन से एक्सप्रेसवे से आए आप, तो इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे ना, ये आपका पहला एक्सप्रेसवे है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां तक हम आ गए, दिल्ली से नोएडा तक आ गए। अब देखिए नोएडा से दोस्तों हम आएंगे आगरा तक, देखिए नोएडा से हम आगरा तक आएंगे, देखिए नोएडा के बाद दोस्तों आप आएंगे अलीगढ़ से दोस्तों मथुरा और मथुरा से दोस्तों आप आ जाएंगे आगरा। ये दोस्तों ये एक्सप्रेसवे क्या होगा दोस्तों आपका, ये कौन सा एक्सप्रेसवे, आगरा तक आ गए दोस्तों, ये कौन सा एक्सप्रेसवे है, ये आपका कौन सा एक्सप्रेसवे है, तो इसको बताएंगे दोस्तों ताज एक्सप्रेसवे, क्या, या फिर यमुना एक्सप्रेसवे, इसी को दोस्तों हम यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं। कौन सा, यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है। देखिए कहां से कहां तक आए, तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा से आप आ गए कहां तक दोस्तों, देखिए कहां तक आ गए, आप आगरा तक आ गए, यानी नोएडा से आगरा तक आ गए मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये किस एक्सप्रेसवे से, जिसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है। अब देखिए यहां आगरा से आप दोस्तों कहां जाएंगे, लखनऊ तक, ठीक है, आगरा से लखनऊ तक जाएंगे दोस्तों, कहां से, फिरोजाबाद
फिरोजाबाद से मैनपुरी पहुंचे, मैनपुरी से मेरे दोस्तों इटावा आ गए। आप देखिए मैनपुरी से इटावा पहुंच गए, इटावा से आपको पता है कि कहां पहुंचे, औरैया पहुंच गए, औरैया से दोस्तों कन्नौज पहुंच गए, कन्नौज के बाद दोस्तों आपको पता है कि कानपुर देहात पर, ये दोस्तों कानपुर पड़ जाएगा, ठीक, कानपुर पहुंच गए। अब कानपुर के बाद दोस्तों आपको पड़ जाएगा उन्नाव, ये पड़ गया दोस्तों उन्नाव के बाद आप पहुंच गए कहां, लखनऊ। तो यहां से दोस्तों ये आगरा से लेकर के ये लखनऊ तक दोस्तों ये कौन सा एक्सप्रेसवे है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अब देखिए एक चीज समझिएगा कि देखिए आप भारत की राजधानी से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक तो पहुंच गए। अब लखनऊ से दोस्तों आपको अगर एकदम बिहार में जाना है दोस्तों, बिहार तक जाना है, तो अब लखनऊ से दोस्तों आपको मिल जाएगा कौन सा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से कहां शुरू होगा, लखनऊ से बाराबंकी जाएगा दोस्तों, बाराबंकी से आपको पता है अमेठी आ जाएगा, ठीक, अमेठी से दोस्तों आपको पता है ये सुल्तानपुर जाएगा, सुल्तानपुर से दोस्तों कहां चला जाएगा, ये दोस्तों सुल्तानपुर से जाएगा दोस्तों अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर के बाद दोस्तों ये कहां चला जाएगा, आजमगढ़ आ जाएगा, आजमगढ़ से दोस्तों कहां जाएगा, मऊ चला जाएगा, और मऊ के बाद दोस्तों ये बलिया आ जाएगा। और आपको पता बलिया दोस्तों बिहार से टच है, तो यहां तक यानी कि आप दिल्ली से सीधा यूपी पूरा पार कर सकते हैं बिहार तक दोस्तों, आपको पता है। तो एक बार और बताऊंगा दोस्तों, ये पहले देखिए दिल्ली से नोएडा तक दोस्तों, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से दिल्ली से नोएडा तक आ गए, नोएडा से दोस्तों आप आ गए आगरा तक, कौन से एक्सप्रेसवे द्वारा, तो यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा दोस्तों आगरा तक आ गए, आगरा से दोस्तों सीधा आप लखनऊ तक आ गए दोस्तों। देखिए लखनऊ तक हम जोड़ बताएंगे, ये लखनऊ तक आ गए, देखिए लाइन गलत है, पहले हमने जो बताया वो सही है, ठीक, मगर हम बताना चाहते हैं दोस्तों आगरा से लखनऊ तक आ गए। आप किस एक्सप्रेसवे थे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। अब देखिए यहां से दोस्तों लखनऊ तक आ गए, अब लखनऊ दोस्तों सीधा बलिया तक आ जाएंगे, किस एक्सप्रेस दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेस। यानी हम कहना चाहते हैं दोस्तों कि पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश को, पूर्व उत्तर प्रदेश को दोस्तों हमने दिल्ली के साथ कनेक्ट कर बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आप समझ गए होंगे पूरा ये आपका एक्सप्रेसवे वाला। चलिए तो साथियों हमने एक्सप्रेसवे वाला देख लिया, अब देखते हैं दूसरा दोस्तों रेल परिवहन। देखिए रेल परिवहन की बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो मार्च 1859 में, कहां से कहां के बीच, तो प्रयागराज से कानपुर के बीच। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भैया भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी और कहां से कहां तक चलाई गई थी और किसके शासनकाल में, इन तीनों का आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देखा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश में कहां चलाई गई, तो प्रयागराज से कानपुर के बीच, कब, 1859 में। और आपको बता दें कि देश में कुल रेल नेटवर्क में दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्थान। देखिए रेल नेटवर्क यानी रेल के जाल जो फैलता है, रेल की पटरियों के फैलाव देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान। अगर सड़क की बात करते हैं तो दोस्तों पहला महाराष्ट्र का, दूसरा उत्तर प्रदेश का था, ठीक है। और आपको बता दें कि देश में कुल 16 रेलवे जोन है, जिनमें से 5 रेलवे जोन की लाइनें दोस्तों उत्तर प्रदेश से गुजरती। कितनी, 5 रेलवे जोन की लाइनें अपने उत्तर प्रदेश से गुजरती दोस्तों। कौन कौन सी, देखिए उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे और दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है। और इनमें से दोस्तों जो 5 गुजरती, इनमें से दोस्तों 2 के मुख्यालय भी अपने उत्तर प्रदेश में, और दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए। पहला है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है, गोरखपुर में, और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों प्रयागराज में। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। 2 मुख्यालय अपने उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है, तो प्रयागराज एक्सप्रेस है दोस्तों। लंबी मतलब कि सबसे बड़ी, ठीक है, जिसमें 26 डिब्बे यानी 26 कोच हैं, जो कि दोस्तों प्रयागराज से दिल्ली के लिए प्रतिदिन चलती है। देखिए यहां पर दोस्तों बच्चे कंफ्यूज आते हैं दोस्तों, वो बोलेंगे कि विवेक एक्सप्रेस। देखिए विवेक एक्सप्रेस लंबी नहीं, वो लंबी दूरी तय करती दोस्तों, है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। वो दोस्तों विवेक एक्सप्रेस क्या है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली। मगर हमसे सबसे बड़ी रेलगाड़ी पूछी है तो प्रयागराज हो जाएगी, 26 कोच हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहां है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दोस्तों गोरखपुर का है। मगर आपको याद रखना दोस्तों कि अब दोस्तों वर्तमान में दोस्तों बन रहा है अभी हुबली में, ठीक, हुबली जंक्शन दोस्तों बन रहा है 1550 मीटर। जब ये बनकर तैयार होगा तो दोस्तों गोरखपुर से ये ताज छीन ले जाएगा और ये हुबली स्टेशन सबसे बड़ा विश्व का स्टेशन प्लेटफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट दोस्तों क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है प्रदेश में डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स दोस्तों, मंडुआ डी दोस्तों, ये वाराणसी यानी कि बनारस में दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वही चीज हम लेके आए जो कि इंपॉर्टेंट हो, तो याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए रेल कोच रिपेयर कारखाना कहां है, तो गोरखपुर में। रेल कोच रिपेयर कारखाना कहां है, गोरखपुर में, ठीक, जहां पे रेल कोच क्या होता है, डिब्बे रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना दोस्तों हमारे जिले रायबरेली में की गई है। कहां पर, रायबरेली में भी दोस्तों, लालगंज कहां पड़ता है, लालगंज पड़ता है अपने रायबरेली
रायबरेली जिला में, यहां पर दोस्तों देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना की गई। अगला बता दें तो राज्य में एक रेलवे संग्रहालय बनाया गया, कहां पर? वाराणसी में, ठीक है। और राज्य के गाजियाबाद में एक बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, मतलब जो बिजली रेलवे लाइन होती है दोस्तों, बिजली रेलवे ड्राइवर के प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। और रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां है? तो लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। और रेल से संबंधित दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस दोस्तों, जिसका पहले नाम ट्रेन 18 था, ठीक है, क्योंकि 2018 में चालू हुई थी दोस्तों, और इसका नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया। याद रखेंगे कि भारत में दोस्तों सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है, ठीक है। आपको बता दें कि भारत में निर्मित देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है दोस्तों, जिसकी स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी दोस्तों मात्र 8 घंटे पहुंचाएगी, ठीक है, चल रही दोस्तों। और आपको बता दें कि यह देश की बिना इंजन, देखिए पहली बिना इंजन वाली स्वदेशी निर्मित ट्रेन है दोस्तों, जो कि देश में बनी है, ठीक। इसकी स्पीड क्या है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों वायु परिवहन देख ले, हवाई जहाज वाले। तो देखिए वायु परिवहन की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना अच्छे से, ठीक है। देखिए भारत में प्रथम वायु उड़ान का प्रदर्शन दोस्तों कब किया गया? पूरे भारत की बात कर रहे हैं 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच, ठीक है, प्रयागराज से नैनी के बीच पूरे भारत में दोस्तों पहली उड़ान, हवाई उड़ान का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि प्रयागराज के दोस्तों बमरौली में, ठीक है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र तथा एक हवाई अड्डा विश्वविद्यालय भी, कहां पर? बमरौली में। और आपको बता दें कि रायबरेली के फुर्सत में दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी दोस्तों, वैसे अब दोस्तों ये आपका अमेठी में चला गया, मगर दोस्तों रायबरेली में ही गिना जाता है, ठीक है, क्योंकि रायबरेली से काट के बनाया गया। चलिए अगला है कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहां है? तो आपका आगरा में पड़ेगा। देखिए आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद में क्या है दोस्तों? एयर बेस हैं। और आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया दोस्तों जहां पर 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। क्या? 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? जिसका नाम अमौसी है दोस्तों, आपके दोस्तों राजधानी लखनऊ में पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर नाम है इसका शॉर्ट नेम, और कहां है? बनारस, ठीक है। तीसरा दोस्तों कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पड़ता है? कुशीनगर दोस्तों, कुशीनगर में हमने बताया था दोस्तों ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी खोला गया ना, तो 3 हो गए। चौथा दोस्तों जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों, आपको बता दें कि ये दोस्तों पूरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा अपने भारत का, ठीक है। चलिए और पांचवा दोस्तों आपका क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों आपके अयोध्या नगरी, ठीक है, रामनगरी अयोध्या में। तो याद रखेंगे 5 अंतरराष्ट्रीय अड्डा कहां कहां? लखनऊ, बनारस, कुशीनगर, नोएडा और अयोध्या दोस्तों, ठीक है। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह, जिसका अमौसी नाम है लखनऊ वाले का। बाबतपुर दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर वाराणसी का है। कुशीनगर में। जेवर दोस्तों नोएडा में। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का कहां पर है? तो अयोध्या में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? जेवर है। और आपको बता दें कि म्योरपुर दोस्तों कहां पड़ता है? सोनभद्र में। तो म्योरपुर हवाई अड्डा दोस्तों ये निजी हवाई अड्डा है, जिसे दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा विकसित किया गया। तो निजी हवाई अड्डा कौन सा है? म्योरपुर में दोस्तों। कहां पड़ता है? सोनभद्र में। और कुछ अन्य हवाई अड्डों के नाम देख ले, जैसे बमरौली पूछेगा तो प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा कहां है? प्रयागराज में। चकेरी कहां है दोस्तों? तो कानपुर में है। खिरिया कहां है? तो आगरा में है। सरसावा और हिंडन दोस्तों कहां है? तो सहारनपुर। और बी आर अंबेडकर हवाई अड्डा कहां है? तो मेरठ में दोस्तों। ये थोड़ा सा फेमस है, इनको भी याद कर लीजिएगा कि बमरौली, प्रयागराज, चकेरी, कानपुर, खिरिया, आगरा, सरसावा, हिंडन कहां है? दोनों के दोनों कहां है? सहारनपुर। और बी आर अंबेडकर मेरठ में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों जल परिवहन देख लें। देखिए जल परिवहन की बात करते हैं तो ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, आपको पता रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दोस्तों कहां से कहां तक? तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच। कहां से? प्रयागराज से हल्दिया दोस्तों पश्चिम बंगाल तक जाता 1620 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 दोस्तों कई बार पूछा गया कहां से कहां तक? तो प्रयागराज से हल्दिया तक दोस्तों, ठीक है, गंगा नदी में, ठीक है, गंगा नदी में, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल दोस्तों कहां खोला गया? तो रालूपुर दोस्तों कहां पड़ता है? वाराणसी में। देखिए मल्टी मॉडल क्या होता है? ऐसा दोस्तों स्टेशन जहां पर आपको बता दें कि चारों तरीकों से, यानी कि दोस्तों आप हवाई जहाज से भी आ सकें, है ना, और दोस्तों बोट से यानी कि पानी जहाज से भी आ सकते हैं और सड़क से भी आ सकते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल, जहां पर तीनों तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हों। तो कहां खोला गया? वाराणसी में, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया था कि जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार
उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक फैली है? तो पहला ऑप्शन है कि जेवर से ग्रेटर नोएडा तक, दूसरा है यूपी गेट से गाजियाबाद के राजनगर विस्तार तक, चौथा है सैफई से एटा तक, और तीसरा है सैफई से एटा तक, और चौथा है नोएडा एक्सटेंशन से नोएडा बॉटनिकल गार्डन स्टेशन तक। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार तक। तो सही ऑप्शन हमारा बी हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने आपसे पूछा था कि ये सबसे पहले क्या दोस्तों, भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई, कहां से कहां तक चलाई गई और किसके समय में चलाई गई? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। और आपको बता दें ये सब पीडीएफ आपको कहां, हमारे ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।